हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपकी ही अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज फिर से हाजिर है हम बहुत ही पावरफुल सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यकीन मानिए निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा, हेल्पफुल होगा यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो ऑल सब्जेक्टिव करके प्लेलिस्ट बना हुआ है और सभी संभावित प्रश्नों का संकलन हम कराए हुए हैं। आप वहां से सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक झलक जरूर देख लें। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में महर्षि वेद व्यास जी ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर बताते हुए क्या कहते हैं? ये बताया है कि ज्ञानी लोग जो है प्रकाश स्वरूप होते हैं जबकि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप होते हैं। ज्ञानी लोग इसे समझ करके अर्थात सत्य का साक्षात्कार करके मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए इसके अतिरिक्त जो है कोई अन्य मार्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, पटना में महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं बताइए। तो पटना नगर अत्यंत विशाल है और यह बिहार राज्य की राजधानी भी है। दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होते जा रहा है। गंगा नदी के पावन तट पर बसा यह नगर प्राचीन सभ्यताओं के साथ आज भी परिपूर्ण दिखाई देता है। पटना नगर में देखने के लिए क्या क्या है? संग्रहालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य कालिक अवशेष तथा प्रसिद्ध महावीर मंदिर भी है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का जन्म भी कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र में है और उनका जन्म स्थान जो है गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कूटनीमत काव्य में पटना की क्या विशेषता बताई गई है? तो कूटनीमत काव्य किसके द्वारा रचित है? तो दामोदर गुप्त द्वारा। और काव्य मीमांसा किसके द्वारा रचित है? राजशेखर के द्वारा। तो कूटनीमत काव्य में दामोदर गुप्त द्वारा रचित है। इसमें इन्होंने बताया है कि पाटलिपुत्र नगर की शिक्षा जो है प्राचीन काल से महत्वपूर्ण है और कैसा है, जैसा कि स्वर्ग लोक में इंद्र का लोक है वैसा ही गौरवशाली है। यहाँ पर आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री तथा चाणक्य जैसे विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी हुए हैं। अशोक जैसे महान शासक जो है विश्व की इस धरती की महानता की ओर जानने के लिए क्या किया है? आकर्षित किया है। अगला प्रश्न है, आलसी कौन है? तो अलस कथा किसके द्वारा रचित है? विद्यापति द्वारा और यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। अलस कथा विद्यापति द्वारा रचित है जो पुरुष परीक्षा संग्रह से लिया गया है। इसमें आलसियों के बारे में बताया गया है कि आलसी के लिए हर कष्ट सहज है किंतु परिश्रम जो है असहज है और यह परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, बैठे बैठे ही खाना चाहते हैं और अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद के मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का नाम उल्लेख करें। यानी कि अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं हैं? 5 और ऋग्वेद में 24। अथर्ववेद में कौन कौन हैं? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी तथा वागंभृणी हैं। अगला है, बृहदारण्यक उपनिषद में क्या वर्णित है, यानी क्या बताया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी के दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन है जिसमें याज्ञवल्क्य के आत्म तत्व की शिक्षा मिलती है। यानी कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा देते थे? आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है? तो भारत महिमा पाठ में पहला दूसरा जो श्लोक है वह पुराण से है और बाकी के आधुनिकी से लिए गए हैं। तो पहला जो है विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा जो है भागवत पुराण से लिया गया है। अगला प्रश्न है, समावर्तन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो समावर्तन संस्कार का मुख्य उद्देश्य शिष्य को गुरु के घर का त्याग करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। अगला प्रश्न है, भीखन टोला गांव देखने के आए जो शिक्षक थे उनकी क्या विशेषता थी?
तो भीखन टोला गांव देखने आए शिक्षक जो है नवीन विचारों से परिपूर्ण थे, मतलब कि वो पुरानी रूढ़िवादिता में नहीं थे, वे सामाजिक समरसता के पक्षधर थे, यानी समाज में कैसे परिवर्तन होने चाहिए उसके पक्षधर थे। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद ने समाज की किन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया? तो स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक भी थे। मध्यकाल में अनेक प्रकार की कुरीतियां थीं, जैसे कि छुआछूत, अशिक्षा, जातिवाद, धर्म में आडंबर इत्यादि एक कुप्रथाएं फैली हुई थीं। उस समय विधवाओं को काफी कष्ट दिया जाता था। स्वामी दयानंद ने इन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए आम लोगों के बीच जाकर के इन कुरीतियों के खिलाफ जागरण पैदा किया। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन जो है सत्यार्थ नामक पुस्तक में किया, जो शिक्षा पद्धति को के दोषों को दूर करने में बड़ा योगदान सिद्ध रहा है। अगला प्रश्न है, राम ने सीता को किन किन संबोधनों से सूचित किया है? तो राम ने सीता जी को हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे कल्याणी आदि संबोधनों से सूचित किया हुआ है। अगला प्रश्न है, व्याघ्रपथिक कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो व्याघ्रपथिक कथा जो है नारायण पंडित द्वारा रचित जो है हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें कभी भी हिंसक पशु पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और ये भी बात इन्होंने बताया है कि अपनी किसी भी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्ति द्वारा नजर आए तभी उसके लोभ में नहीं फंसना चाहिए। अगला प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर इंद्र का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी कि कर्णस्य दान वीरता पाठ से संबंधित है। प्रस्तुत पाठ कर्णस्य दान वीरता से है और इंद्र के बारे में कई बातें बताते हैं। इंद्रदेव जो है पुत्र के मुंह में अपने कर्म पथ से वंचित हो जाते हैं और देवताओं के अधिपति स्वयं भिक्षुक बनकर अपने पुत्र की रक्षा हेतु कुकृत तरीके से तत्पर हैं और वरदान ले लेते हैं। कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद के बाद पर वे मौन हो जाते हैं। इंद्र भली भांति जानते हैं कि अगर कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया तो पुत्र को क्या हो जाएगा, संकट में पड़ जाएगा। उनका पुत्र कौन था? अर्जुन थे। अगला प्रश्न है, अशांति का प्रमुख कारण क्या है? तो अशांति का प्रमुख कारण है लोगों में प्रेम की भावना की कमी, भूख और नकारात्मक चिंतन व शिक्षा, स्वाद और अध्यात्म तत्वों की शून्यता है। बलवान राष्ट्र की सत्ता की चाह एवं आतंकवाद तथा असामाजिक तत्व के कारण आज संपूर्ण विश्व जो है अशांत में है। अगला प्रश्न है, शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। तो सबसे पहले जानते हैं शास्त्र कहते किसे हैं, तब उनके नाम लिखेंगे। तो सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति नित्य मानव रचित कृतियों के द्वारा मानव को जो उपदेश देता है उसे शास्त्र कहा जाता है। अब ये शास्त्र जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। नित्य वेद रूप होते हैं, वेद रूप मतलब जो प्राकृतिक रूप से मौजूद थे, और दूसरा कृत्य मानव द्वारा जिसे ऋषि महर्षियों ने लिखा है। अब इस सीरीज का लास्ट सवाल है, वेदांग कितने हैं, उनके नाम लिखिए। तो वेदांग जो हैं 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। और जब हमने व्याख्या बताया था इसका, तो इनके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह सीरीज भी आपको बहुत फायदेमंद हुआ होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।